नमो नारायण। आज बात करेंगे हमारी दिनचर्या की। मैंने कल एक फोटो भेजी थी कि वो मेरा शरीर जल रहा है, आसपास कुछ लोग खड़े बात कर रहे हैं, कुछ लोग दुखी है, कुछ लोग दुखी होने का नाटक कर रहे हैं, कुछ लोग अपने नॉर्मल दुनियादारी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं। तो इतने में देखा कि नंगे पांव भगवान खड़े हैं वहां पे। कहते जो तू रोज 2 घड़ी जपा करता मुझे, उसका कर्जा उतारने आया हूं और तुझे लेने आया हूं मैं। तो सिर्फ 2 घड़ी का उसमें लिखा होता है कि 2 घड़ी मैंने जिसको जपा और बाकी सारा समय मैंने जिसको दिया वो तो सब छोड़ के जा रहे हैं, पर ये मेरा साथ दे रहे हैं आगे तक। एक भजन है मेरे पास, उस भजन में क्या लिखा हुआ है कि जब मेरी डेथ हो जाए तो रास्ते में आपका मंदिर हो, भगवान विष्णु को कह रहा है, इतना काम करना कि तुलसी दल आप अपने हाथ से मुझे देना। तुलसी का पत्ता डालते हैं ना मरने के बाद, तो तुलसी आप अपने हाथ से मुझे देना। इस टाइप से वो भजन है। भगवान कृष्ण का एक मेरे पास आर्टिकल आया, उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ था, कहते मेरे ऊपर हक नहीं जमाता कोई, जो मेरे ऊपर हक जमाता मैं उसका हो जाता हूं। वो भगवान कृष्ण है, भगवान शिव है, भगवान विष्णु है, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, आप सबके हम हक नहीं जमाते। आपके पास कोई व्यक्ति आता है, आपका जान पहचान का, दूर दराज का कोई अनजान व्यक्ति आता है, आपसे कुछ मांगता है, तो आप सोचते हो एक बार देने के लिए। अब आपके माता पिता ने कहा कि मुझे 10,000 रुपए दे दे, तो आप एक सेकंड भी नहीं सोचोगे, वो हक से कहेंगे आपको। आपके बच्चे आपको हक से कहेंगे मुझे इतने पैसे चाहिए। तो भगवान कहते मेरे ऊपर हक नहीं जमाता कोई, और जो मेरे ऊपर हक जमाता है मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। हम लोग हक जमाने के लिए क्या करना होगा? हमें प्यार इतना करना इतना प्यार करना होगा, इतना खो जाना होगा उनमें कि वो मेरे हैं और मेरी बात टाल नहीं सकते। भगवान गीता में क्या कहते हैं, जिसने मुझे भजा उसे न मैंने तजा, जो मुझे भजता रहता है मैंने उसको कभी नहीं त्यागा। कई जन्म लग जाए उसे मेरे पास पहुंचने में, पर मैं उसे छोड़ता नहीं हूं, उसे वापस अपने फिर से घुमा घुमा के अपने रास्ते पे लगाता रहता हूं। हम सब लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे 6 के 6 जने, कोई तो वजह होगी कि हम इस रास्ते पे निकले। बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो हमारी बात को बेवकूफी मानती है, बेकार मानती है। एक सनातनियों में फैशन हो गया है भगवान को नकारने का। बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं, कहते भगवान है ही नहीं। क्यों नहीं है? हम इतना दुख उठा रहे हैं, इतना कष्ट उठा रहे हैं, पर वो सुनता नहीं है। अब कोई व्यक्ति भूखा बैठा हुआ है,
अब वो भूखा क्यों है? क्योंकि वो उसे भीख नहीं मिली, उसने काम नहीं किया। गुरु महाराज कहते थे, जो मेहनत कश व्यक्ति है वो कभी भूखा नहीं सोएगा। उसकी महल अटारी बने ना बने, पर वो भूखा और दुखी नहीं होगा। दुखी कौन होगा? जिसकी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, जो कंपटीशन में लगा रहता है, प्रतियोगिता है उसकी सबसे, कि मेरे साथ वाला इतना कमा रहा है, मैं इतना नहीं कमा पा रहा। या परेशान है वो लोग जिनके पास कर्मों की पूंजी तो है नहीं, पर चाहते हैं चमत्कार हो जाए। एक बात मैं कई बार कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, एक बात गांठ मार लीजिए, आपके सामने कभी भगवान प्रकट नहीं होंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि मांग जो वरदान मांगता है। जो आपकी कर्म कमाई है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। कल रात को जो भजन मैंने भेजा था उसमें था ना ये, कि तेरी भक्ति सोना है या सिर्फ सोने का पानी है? तेरी श्रद्धा सोना है या सिर्फ सोने का पानी? हम लोग क्या है, क्या कह सकते हैं? हम 6 के 6 लोग यहाँ पे बैठे हुए कि हमारी श्रद्धा 100% प्योर है। अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारी श्रद्धा प्योर है, हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उनका प्यार चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। कह सकते हैं। कह सकते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग, माया हमें भगवान से जुड़ने नहीं देती। सुंदरकांड में जो आता है सुरसा वाला, सुरसा मुंह खोलती गई, हनुमान जी साइज बड़ा करते गए, सुरसा भी मुंह का साइज बड़ा करती गई, आता है ना। आप माया को कितना ही थका लो, कितने ही बड़े होते जाओ, माया उससे बड़ी होती जाएगी। फिर हनुमान जी ने क्या किया? मशक समान रूप कपि लीना, मच्छर बन गए और उसके खुले हुए मुंह से घुस के आ गए। माया को धोखा दे दिया। आप छोटे हो जाओ, सूक्ष्म की तरफ चलो, आप दीर्घ की तरफ मत चलो। हम दीर्घ की तरफ भाग रहे हैं। कल उस भजन के अंदर यही तो बात जुड़ी हुई थी कि तीर्थों में क्या तलाशता घूमता है? सातों तीर्थ तेरे अंदर। सातों तीर्थ तेरे अंदर है। 7 तीर्थ कौन कौन से होते हैं? हाँ जी, माता पिता गुरु और जी 7 तीर्थ होते हैं। एक तो नदी वाला तीर्थ, काशी काची अवंतिका, ये वाली। काशी अवंतिका वगैरह ये हाँ जी, काशी काची ये 7 अवंतिका तेरी सप्तपुरी है। सप्तपुरी आ जो। वो वाली जी, हाँ जी। सप्तपुरी है। हम लोग कहाँ भटक रहे हैं? बाहर भटक रहे हैं। भगवान बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, लगातार वेट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वेट कर रहे हैं आपकी, कि आप आओ, जुड़ो, भगवान पे हक जमाओ। भगवान आप मेरे हो, मुझे नहीं पता।
आपको पता है जो लैला मजनू की कहानी है ये बड़े आध्यात्मिक अर्थ वाली है। सूफी लोग तो इसको अध्यात्म पे पूरा वो करते थे। हाँ जी, सूफी से याद आया, सूफी क्यों कहते हैं सूफियों को? रमे हुए थे पूरे। नहीं, हम लोग यहाँ कॉटन को काटते हैं तो सूत बनता है, तो अरेबिक लैंग्वेज में त वर्ड नहीं है, त की जगह फ यूज होता है। तो वो ऊंट के बालों से बने हुए कपड़े पहनते थे, सूफ से बने हुए कपड़े, तो इसलिए सूफी कहलाते थे। वो क्या मानते थे कि आत्मा तो प्रेमिका है। मतलब ये कपड़ों से हाँ जी। सूफियत कपड़ों से आचरण से नहीं, मतलब नहीं, वो क्या थे, प्योर आध्यात्मिक लोग थे। वो नमाज नहीं पढ़ते मिलेंगे आपको कोई भी सूफी, कोई हज नहीं जाएंगे, भटकते रहेंगे और वो कहते हैं सूफियाना अंदाज में ये वो प्रभु के ऐसे- भजन गाते हाँ, रहेंगे। वो सब प्रेम करते हैं। श्री फरहाद की कहानी है, सबने सुन रखी श्री फरहाद की कहानी, कि उसने कह दिया था कि दूध की नहर निकालनी है पहाड़ को तोड़ के, और निकाल दिया तो तुझे मिल जाएगी। वो दूध की नहर क्या है? हम लोग दूध जोड़ते हैं भगवान से, क्षीर सागर, दूध का समंदर, जहां भगवान विष्णु का वास है। शिव पे हम क्या चढ़ाते हैं? दूध चढ़ाते हैं। पंचामृत से स्नान करवाते हैं, उसमें दूध होता है। और यही सारी बात जो है दूध को जोड़ा हुआ है रूहानियत से। मेहनत करोगे तो दूध की नहर यानी अध्यात्म आपको मिल जाएगा। और अध्यात्म मिलते ही श्री मिल जाएगी, श्री यानी ईश्वर मिल जाएगा। जितने भी पिछली बार मैंने बताया था कि आपके ऊपर सारे कष्ट टूट पड़ते हैं जब आप भक्ति मार्ग पे चलते हो। मजनू के साथ क्या हुआ? सहरा में भटकता रहा, पत्थर खाता रहा, कष्ट ही तो थे ये। और आप लोग बड़े हैरान होंगे जान के, जो कहानी है ये लैला मजनू की, उसमें जो असली कहानी है उसमें मजनू ने लैला को कभी देखा ही नहीं था। हमने भी भगवान को कहां देखा है? बस उसके प्रेम में पागल है। मीराबाई का क्या था? मीराबाई ने कौन सा ध्यान लगाया था, कौन सा जप किया था? वो तो प्यार में अकंठ डूबी हुई थी। वल्लभाचार्य प्रेम में अकंठ डूबे हुए थे। इस्कॉन जिन्होंने शुरू किया, जी नित्यानंद और प्रभुपाद जी, प्रभुपाद हाँ जी। प्रभुपाद तो अभी बहुत बाद में हुए जी। सबसे पहले वो जो ऐसे हाथ करके नाचते हैं, उनका नाम अभी ध्यान से निकल गया मेरे। वो जो चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहाँ गायब हो गए थे? प्रभु में समा गए थे। ऐसे भी रवि ऐसे मीरा समा गई। कबीर दास की कहाँ लाश मिली थी? फूल मिले थे। पांच पांच संत थे ना, आप बता रहे थे। हाँ जी, समकालीन संत पांचों। हाँ जी, 5 पंच सखा। मीराबाई किसकी भक्त थी?
किसकी शिष्या थी? गुरु रविदास की। गुरु रविदास, भगवान उनके आसपास रहते थे, बट सर शरीर नहीं लेके गए उनको। गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया। भगवान तैयार बैठे तुम्हें। जब तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा समर्पण उस लेवल पे पहुंच जाएगा, भगवान तुरंत मिल जाएंगे आपको। 2 घड़ी की बात हुई है। 2 घड़ी कितना टाइम हुआ? 48 मिनट। 1 घंटे से भी कम। पर हमारे पास समय ही नहीं है किसी के पास 48 मिनट। किसी के पास समय नहीं कि 48 मिनट हम प्रभु को दे दें। नाम तो बजते रहते हैं, नाम तो बजते रहते हैं। ध्रुव को 5 ही महीने लगे थे। सोते सोते भी ये होता है, आधा पौना घंटा बस। ध्रुव को 5 या ही ओम महीने नमः लगे थे। शिवाय या ओम हाँ जो जी। जो भी चलता है। ध्रुव को 5 ही महीने लगे थे, भगवान खुद ही आ गए। 5 सुबह जिस महीने। टाइम भी आँख खुलती है मेरी, उस टाइम भी ये चलता रहता है। रात को जैसे करके सोता उससे पहले तो उस बच्चे को कुछ पता ही नहीं था। ध्रुव को पता लगते ही नारद मुनि ने दिया। 5 महीने के अंदर परमात्मा खुद ही आ गए। जितने भी रास्ते हैं सब भगवान को जा रहे हैं, किसी रास्ते निकल जाओ, पर ये मत सोचो कि ये रास्ता भगवान को नहीं जाता। तरीका अपना अपना से। मैंने एक व्यक्ति को देखा है, सुबह जाते हुए वो 5 पैसे का सिक्का शिव जी की पिंडी पे चढ़ाता था, सिर्फ 5 पैसे का सिक्का। क्या हमारे जमाने में तो कुल्फी आ जाती थी 5 पैसे की। वो 5 पैसे का एक सिक्का चढ़ाता था, सिक्का रखा उसने, पिंडी के ऊपर हाथ जोड़े और निकल जाता। दुकान से आया, 92 ईयर्स ओल्ड था। दुकान से आया, खाना खाया, बिस्तर पे लेटा, प्राण छोड़ दिए। बड़े गर्व के साथ कहा था, हमेशा कहता था। गर्व और घमंड में फर्क होता है। घमंड का बेसिस नहीं होता, गर्व का बेसिस होता है। गर्व के आधार पे कुछ होता है, घमंड के आधार में कुछ नहीं होता। वो गर्व के साथ कहते थे, भगवान शिव मुझे यूं ले जाएंगे। आजकल तो अयान, अमान, विवान, युहान ऐसे नाम रखे जाते हैं बच्चों के, जिनका कोई अर्थ नहीं है। हमारे यहाँ नाम रखे जाते हैं भगवानों के। एक बार एक व्यक्ति के 3 बेटे हुए, उसने उनका नाम क्या रखा? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्म स्वरूप, हरि स्वरूप और शिव स्वरूप। तो हमेशा ब्रह्मा, विष्णु और ब्रह्मा, हरि और शिव बोलते थे। तो उन्होंने क्या किया, जब उनका अंतिम समय आया, वो कमरे में अकेले थे, यमदूतों को देख के डर गए। डर के उन्होंने आवाज लगाई, अरे ब्रह्मा, अरे हरि, अरे शिव, जल्दी आ जाओ। जो उसकी वो चित्कार थी, वो सुन के ब्रह्मा, विष्णु और महेश वहां आ गए। उन तीनों को देखते ही यमदूत गायब। यमराज प्रकट हुए। यमराज बोले, भगवान समय आ गया इसको तो लेके जाने का। ये आप ही के लिखे लेख हैं, मैं तो आपके लेखों के ऊपर चलता हूं।
तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका समय आ गया है, हम इसकी लाइफ एक्सटेंड नहीं कर रहे, बट इसको तुम नहीं लेके जाओगे, हम लेके जाएंगे। बच्चों के नाम इसलिए रखे जाते थे किसी ना किसी रूप में ताकि परमात्मा नाम का जपा जाए। जपा जाए। पापी जामिल का यही जी। और हाँ जी। नारायण मरते हुए नारायण कह दिया उसने। हाँ जी। अब जिंदगी भर तक इतने घोर पाप किए, जागते हुए अपने बेटे का नाम नारायण में उसको ऊपर बुखारने लग गया। यमदूत दिखाई दिए, नारायण नारायण कहाँ हो, तो कहाँ हो, नारायण नारायण भगवान नारायण के को आगे, वो तो हम लेके जाएंगे इसको। तो गुरु महाराज फरमाते थे कि आदत डाल लो अपनी हर सांस के साथ नाम बोलने की। राम राम भी तो इसीलिए बनाया गया जी, राम का नाम हर सांस के साथ नाम जपना शुरू कर दो, तभी तुम अंत समय में नाम जप पाओगे और ईश्वर आ पाएंगे। जो अंतिम समय में आपके मन में विचार होगा, आप वही बनोगे। अगर अंतिम समय में आपके मन में भगवान है तो आप भगवान के गण बनोगे, भगवान के अंश बनोगे, भगवान के सेवक बनोगे, या किसी ऊंची योनि में जन्म लोगे। ये सब तभी होगा ना कि अब जब हम हक से कहें कि हाँ मैं नाम जप रहा हूं, उन्हें आना पड़ेगा, वो आएंगे। एक वो थे ना सिंगर, भजन सिंगर, वो बुजुर्ग से थे जिनके वृंदावन में स्वर्गवास हुआ था। कहते हो तुम कन्हैया, विनोद अग्रवाल जी। विनोद अग्रवाल जी का एक बड़ा प्यारा भजन था। तो कहते कि मतलब मुझे पार उतार दो, तो वो कहते तुमने क्या साधन किया? कहते मुझे नहीं पता साधन, अगर ऐसा ही नहीं कमाओ तो दोबारा मत भेजना। उस भजन में कहते दोबारा मत भेजना। तो कहते कि ना मतलब कुछ तो किया होगा। कहती ये बता दो किसको आपने साधना से पार उतारा है। स्वामी प्रेमानंद जी का कल मैं वीडियो देख रहा था, तो बोले कहते तुम्हें भगवान को सबसे प्रिय कौन है, जो हम जैसे सन्यासी है या गृहस्थ है? कहते जो हम जैसे सन्यासी है ना, स्वामी प्रेमानंद क्या कहते हैं, जो हम जैसे सन्यासी, हमारे पास काम क्या है, भगवान ही तो जपना है हमने। तो माया से वैसे ही दूर। कहते जो गृहस्थ वाले हैं उनको काम भी करना है, फिर भी भगवान जप रहे हैं, भगवान को वो सबसे प्रिय भक्त है उनके, भगवान की। एक आदत बना लो अपनी, हर बात के साथ हरे कृष्ण, हरे राम, नारायण, शंभो, शंकर, भोले, जो आपका रुचता है नाम जपते रहो लगातार, ताकि अंत समय में आप बिना एफर्ट के उनका नाम जप सको। रहट देखा है किसी ने? पानी वाला मुझे। हाँ देखो देखा है ना। जो बैल रहट में जो जोता जाता है वो किसी और काम का नहीं रहता। उसको आदत है अभी आंख पे पट्टी बंधी हुई है, गोल गोल घूमते रहना उसने। तो जैसे उसको लगाया उसमें, उसने घूमना शुरू कर देना है बिना रुके। आपका मन भी ऐसा होना चाहिए, बिना एफर्ट के नाम जप निकलने लगे। उसके बाद तुम भगवान के ऊपर हक जमाने के हकदार बन जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मुझे तो जो बजता है मैं तो उसका हो जाता हूं। मैं तो सोचता ही नहीं
कि वो व्यक्ति कैसा है। जिसने मुझे पुकारा मैं तो उसका हो गया। समय बहुत थोड़ा बचा है। मैं रिपीटेडली बार बार एक ही बात बता रहा हूं आप लोगों को, समय बहुत थोड़ा बचा है। इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम लोग माया और राम दोनों को भज सके। कभी ट्रेन में प्लेन में सफर किया हो तो हम क्या करते हैं, जैसे टाइम नजदीक आ जाता है ना बोर्डिंग का, तो हम टेंशन में आ जाते हैं। हमें कुछ नहीं सूझता, फटाफट रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या एयरपोर्ट पहुंचना है। भाई टाइम से पहुंच जाए, कहीं रास्ते में जाम ना मिल जाए, कहीं कोई गाड़ी खराब ना हो जाए, कोई और दिक्कत ना आ जाए। तो समय तो आ गया है जी, समय आपको पता है कि नजदीक आ रहा है। तो अब लग जाओ, रत हो जाओ, खो जाओ, घुल जाओ और बाकी सारी चीज भूल जाओ। कोई प्रश्न किसी का, कोई मन में किसी भी विषय में प्रश्न हो? हाँ जी, सुशील जी, भैया, कुलदीप भैया, अनिल जी, सुमिता, प्रदीप जी, नारायण।